नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। आदाब, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है पहले से बहुत बेहतर होंगे। निश्चित रूप से इसलिए बेहतर होंगे कि कोरोना कम हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सबके चेहरों पे जो मुस्कुराहट, जो हंसी मुझे दिख रही है निरंतर, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे इंडिया हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जबलपुर हो, और या फिर वर्ल्ड का किसी भी कोई भी कंट्री हो, कोई भी शहर हो, लगातार सारे शहरों से बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं कि कोरोना कम हो रहा है। और जब कोरोना कम हो रहा है तो हमने निश्चित रूप से सोचा समझा कि हमारे साहित्य की विधाओं में हम एक नई विधा को रोज यहाँ पर पढ़वाएं। और आप सबकी दुआओं से नगर, प्रदेश और देश, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसंग स्थापित हुई। आज प्रसंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों काव्य सृजन व्यक्तियों को काव्य सृजन से पढ़वा सकी, जुड़वा सकी, और अच्छे अच्छे काव्य पाठ हुए हैं। मध्यांतर में गीत भी हुए हैं, गजल भी हुई है, हास्य भी सुनाया है लोगों ने आकर के, और बहुत से व्यंग भी सुनाए। लेकिन आज बसंत जी, आज ये प्रसंग अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच का सौभाग्य है कि हमारे बीच में पर्यावरणविद जुड़ रही हैं। और पर्यावरण जी देश जी। के लिए और हम सबके लिए, व्यक्ति के लिए कितना आवश्यक है आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर पर्यावरण से खेल नहीं हुआ होता तो आज हम कोरोना की चपेट में नहीं होते। आज हम बिल्कुल ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, त्राही माम मचा हुआ है। लेकिन अगर पर्यावरण हमारा सुरक्षित होता तो निश्चित रूप से हम कहीं बहुत ज्यादा गेन कर रहे होते। लेकिन फिर भी आज की हमारी जो मेहमान हैं, जिन्हें हम सब आदरणीय डॉक्टर श्वेता सिन्हा जी के नाम से जानते हैं, और श्वेता जी हमारे बीच में जुड़ चुकी हैं मित्रों, और स्वागत है। अमेरिका से हमारे नमस्कार। बीच में आई हैं। और निश्चित रूप से मेरी उनसे जो कल गुफ्तगू हुई, परसों भी बातचीत हुई थी ये पर्यावरण पे, वो बहुत कुछ सुनाने वाली है। उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट की है, एक कविता माँ पे सुनाए, एक कविता कम से कम स्त्री पे सुनाए, या एक कविता आप अपने गीत के रूप में सुनाए। विभिन्न प्रकार की रचनाओं के माध्यम से श्वेता जी हमारे बीच में होंगी। मैं कहना चाहता हूँ श्वेता जी के लिए कि इनके रोने से हवा में नमी बढ़ जाती है, इनके रोने से हवा में नमी बढ़ जाती है, इनके हंसने से फिजा खिलखिला के हंसती है। ये तो अमेरिका में कल प्यास लिए आई थी, आज घटाएं इनसे पूछकर बरसती हैं। आज क्या घटाएं बात है, इनसे क्या पूछकर बहुत बात है। खूब, बरसती बहुत हैं। खूब। आज घटाएं इनसे पूछकर बरसती हैं। निश्चित रूप से घटाएं इनसे पूछकर ही बरसेंगी। आज आप जो सुनाना चाहे सुनाइएगा। लेकिन हम थोड़ा कार्यक्रम प्रारंभ करें उसके पहले काफी लोग जुड़ गए हैं। राजेश तिवारी जी, सीमा शिवहरे जी, मंजू गोरे जी, आप सभी का स्वागत है। महेंद्र गिगोलिया मोती जी जुड़ गए हैं हमसे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद तिवारी मुनि साहब जुड़ गए हैं, उनका बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और भी काफी लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। मंजू गोरे जी जुड़ गई हैं, प्रसंग की कर्मठ साहित्यिक सदस्य हैं। सीमा शिवहरे सुमन भोपाल मध्य प्रदेश से हमारे बीच में जुड़ गई हैं। राजेश तिवारी जी जुड़ चुके हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता था कि ये बताएं कि ये लिखने का सिलसिला जो है कब से शुरू हुआ, और आपका आइडियल कौन है? जी, जैसे सभी कहते हैं और अधिकतर कवि की कहानी एक जैसी ही है कि बचपन से लिखने का शौक रहा है। तो जी 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 ये कह लीजिए कि बचपन से था, शौक था, लेकिन इस शौक को पहचानना कि सच में ये सीरियस चीज है, ये मेरे जी जी गुरु ने किया। ये जब मैं क्लास 12th में थी, तो जी मेरी जो हिंदी की मैम थी, शिवरानी जी मैम, जी तो वो, जी मैं केंद्रीय विद्यालय से हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी हिंदी इतनी अच्छी है, तुम कविताएं लिखा करो। तो मैंने कहा मुझे कुछ आइडिया नहीं है कैसे लिखा जाता है, क्या कैसे क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें गाइड करूंगी, तुम ट्राई करो, कोशिश करो। तो उन्होंने मुझे कुछ कुछ शब्द दिए कि इस पे तुम 4 बिल्कुल पंक्तियां लिख कर लाओ। बिल्कुल इस तरह बिल्कुल से बिल्कुल। वहां से अगर कह लीजिए तो वहीं से शुरुआत हुई, और वाह आइडियल वाह, भी मैं मैम को ही मानती हूँ। बहुत सुंदर, अरे बहुत वाह, सुंदर। बड़ी बेबाकी से आपने अपनी बात रखी है। हमारे बीच में शशि लड़िया भोपाल से जुड़ गई हैं, सोनी सिंह जी कोरबा छत्तीसगढ़ से जुड़ गई हैं, सुरेंद्र सिंह डॉक्टर रांची रांची से जुड़ गई हैं हमारे बीच में। डॉक्टर शिल्पा शिप्री जी भी जो जो डॉक्टर शिल्पा शिप्रा शिल्पी जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत मैम आपका आभार, आपने बहुत अच्छे लोगों को तारुफ कराया, बहुत अच्छे लोग पढ़ने आ रहे हैं। श्वेता सिन्हा जी हमारे बीच में जुड़ गई हैं, जी और उसके साथ साथ जो भी लोग जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। सोनी सिंह जी जुड़ गई हैं कोरबा छत्तीसगढ़ से, उनका भी बहुत बहुत आभार है। तो आप मुझे ये बताइए कि आप इंडिया से बाहर गई, अपने वतन से बाहर हैं, अपने वतन की मिट्टी की खुशबू से बाहर हैं, आपको क्या कभी भारत की याद नहीं आती? और अगर आती है तो आप उसमें क्या सोचते हैं? और उसके बाद अगर आप वहां पर हैं, अमेरिका में है इस समय, तो किस पर्पज से वहां क्या कर रहे हैं आप लोग? जी जी, आपने ये जो पूछा कि कभी याद नहीं आती, तो मैं ये कहूंगी कि कब याद नहीं आती। तो इस हाँ पे हाँ 4 पंक्तियां कहती हूँ। हिंदी की जी बिंदी लगाकर, हिंदी की हम्म, बिंदी लगाकर भारत से अमेरिका आकर,
हिंदी की बिंदी लगाकर भारत से अमेरिका आकर चर्चे में हिंदुस्तान रहा, जज्बे में हिंदुस्तान रहा। चर्चे में हिंदुस्तान रहा, जज्बे क्या में बात है, हिंदुस्तान रहा। क्या तन बात है, भले क्या रहा बात है, परदेश में, तन भले क्या रहा बात है। परदेश में, नई भाषा नए वेश में, इस बदलते हाँ परिवेश में, इस जी, बदलते परिवेश में मन में भारत मान रहा, दिल में हिंदुस्तान रहा। मन में भारत मान क्या रहा, दिल में बात है, हिंदुस्तान रहा। क्या बहुत बात सुंदर, है, बहुत क्या सुंदर। बात है। निश्चित रूप से जी, आपकी भावनाएं सुनकर ऐसा लग रहा है कि हम वतन, हम दोस्त, आप हमारे करीब हैं, जरूर यहाँ से बहुत दूर हैं, लेकिन आपकी बात, आपकी भावनाओं सुनकर ऐसा लगता है कि आपको आपको सुनते रहें, आपको सुनते रहें और आपको सुनते रहें। आइए, मैं जानना चाहूंगा, आप अमेरिका में हैं, तो अमेरिका में आप वहां पर किस पर्पज से और क्या कर रहे हैं आप लोग? जी। मैं यहाँ 2 साल पहले यहाँ आई हूँ और जी, इससे पहले भी मैं अलग-अलग देशों में रही हूँ। मैं कनाडा में जी, 2 जी, साल रही हूँ, उससे जी, जी, पहले मैं जी, जी, अमेरिका में भी 1 साल और भी रही हूँ, जी, बॉस्टन जी, में। जी, जी, उसके जी, जी, बाद शादी के बाद हस्बैंड का जॉब ही ऐसा है, रिसर्च में है, रिसर्च साइंटिस्ट हैं वो। तो जहाँ-जहाँ जी, जी। घुमा रहे हैं, वहाँ घूम रही हूँ और कोशिश करती हूँ जहाँ-जहाँ भी जाऊँ, वहाँ क्या बात है, पर्यावरण के क्या लिए बात भी कुछ कार्य करूँ। तो क्या बात नेक मैं है, चूँकि क्या कार्य। बात एक एनवायरमेंटल साइंटिस्ट भी हूँ, तो मैं भी अपने काम हाँ, वाह, साथ में लेकर ओके, चलती हूँ। ओके, ओके, और ओके, ओके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इंडिया में जब थी तो मैं वहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर थी, गुजरात ओह! यूनिवर्सिटी। जी, जी। जी, जी। तो अपनी रिसर्च वर्क को भी मैं पैरेलल में लेकर चलती हूँ और ये लेखन तो जी, मेरा जी। पैशन है, तो ये भी साथ में चलता है। जी, तो जी, प्रोफेशन, जी। वाह, 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 पैशन और घर, ये तीनों साथ में लेकर चल रही हूँ। जी, ये बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, निश्चित रूप से इसकी बहुत आवश्यकता है इस समय। धन्यवाद। मतलब पूरे वर्ल्ड में इसकी आवश्यकता है जो आप काम कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे, ईश्वर आपको बहुत खुश रखे। हमसे प्रभा खरे जी, राजेश तिवारी जी, मंजू गोरे जी, मंजू शरण जी, पूजा रत्नाकर जी, अर्चना गोयल माही जी और अनीता झा जी जुड़ चुकी हैं। इनका बहुत-बहुत शुक्रिया है, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं। मैं कहना सबको चाहता हूँ कि नमस्कार मेरे करती हूँ। ख्वाबों को जी, जी। मेरे ख्वाबों को हर एक आँख ने निभाया है, मेरे ख्वाबों को हर एक आँख ने निभाया है, मेरी कराह पे हर एक दिल कराहा है, मैं उस शहर को अजनबी कैसे कह दूँ दोस्तों, जहाँ हर शख्स ने मुझे अपनों सा चाहा है, जहाँ हर शख्स ने मुझे अपनों सा चाहा है। आप मेरे क्या अपने बात! हैं, मेरे हमवतन हैं, हम दोस्त हैं, हम नवा हैं, हम फरियाद हैं। मैं चाहता हूँ श्वेता जी, आज बहुत से लोग आपसे जुड़ गए हैं आपका काव्य पाठ सुनने के लिए। आपकी जी, जो मर्ज़ी करे, आप प्रारंभ करें, हम सब सुनने के लिए तैयार हैं। जी बहुत-बहुत बिल्कुल। स्वागत है हमारे आज के मेहमान आदरणीय डॉक्टर श्वेता सिन्हा जी का। जी, प्रारंभ करें। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद नयन जी आपका। सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आपके स्नेहिल आमंत्रण के लिए कि आपने मुझे जी, जी, प्रसंग जी। अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच पे जी, आमंत्रित किया है। ये मेरा जी। बहुत परम सौभाग्य है। और वसंत जी का भी बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने भी इस काव्य संध्या में अपना इतना बहुमूल्य समय निकाला है जी, मुझे जी, सुनने बिल्कुल, के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत-बहुत बिल्कुल। नमन है आप दोनों को और हमारे जितने भी दर्शक श्रोतागण हमसे जुड़े हैं इस वक़्त सबको धन्यवाद करती हूँ कि ये जी, इतना समय निकाल कर हमें सुनने आए हैं। जी, तो जी, इसके साथ मैं माँ शारदे के लिए 4 पंक्तियाँ कहती हूँ, जी। फिर मैं अपने काव्य पाठ स्वागत है, आरंभ करती स्वागत हूँ। है, स्वागत है, स्वागत है। मातु शारदे मेरे सृजन को तू संवार दे। मातु शारदे मेरे सृजन को तू संवार दे। होती मेरे नास फैले प्रकाश बुद्धि विद्या का भंडार दे। कलाएं विकसित हो हमारी ऐसा तू आधार दे। लय ताल की सरिता बहे हमें ऐसा पारावार दे। पद्मासना हंसासना इच्छा शक्ति वाह, वाह। मुझ में अपार दे। मातु शारदे मेरे सृजन को तू संवार दे। मातु शारदे मेरे सृजन को तू संवार दे। और इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी पहली रचना आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है
ये पर्यावरण से संबंधित है। उसका शीर्षक है मैं और मेरा पर्यावरण, एक लॉकडाउन अनुभव। कोरोना लॉकडाउन ने सुधार दी पर्यावरण की सेहत। तो कोरोना जी लॉकडाउन के दौरान हमने देखा है कि बहुत से नकारात्मक चीजें हुई हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारा अपने ध्यान को हमें सकारात्मकता की तरफ प्रेरित करना है। तो इसमें सकारात्मक चीजें क्या हुई है, इस पर मैंने लिखने की कोशिश की है। तो बेशक पर्यावरण की बेशक। सेहत, ये मैंने देखा कि ये सुधरी है। सब कुछ जब कल कारखाने सारे बंद हो गए, तो इस पे पर्यावरण का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। जी इसी पर जी मेरी जी पंक्तियां हैं, तो आइए जी। सुनते हैं। ये मेरा बेटा है, तो इसको डोंट माइंड हाँ कि हाँ हम और ये बेटे हाँ। अभी घर में अकेले हैं, तो ये मेरे साथ रहता ही है। चलेगा तो चलेगा खेल रहा है चलेगा यहाँ चलेगा। पे। जी, मैं शुरू बहुत करती हूँ। अच्छा है। जी जी जी, चलेगा। इस कोरोना लॉकडाउन के दौरान इस कोरोना लॉकडाउन के दौरान हुए घर गुलजार और बने सूने शहर। इस कोरोना लॉकडाउन के दौरान हुए घर जी गुलजार और बने सूने शहर। एक छोटे से विषाणु ने ढाया पूरे विश्व में ऐसा कहर। एक वाह। छोटे से विषाणु ने ढाया पूरे विश्व में ऐसा कहर। मामूली सर्दी खांसी से हुए लोग गंभीर बीमार। मामूली सर्दी खांसी से हुए लोग गंभीर बीमार, अभी तक उपलब्ध नहीं है समुचित उपचार। हम मानव की कुछ भूलों से निकल गया मानवता का दम। हम जी मानव की जी कुछ भूलों से निकल गया मानवता का दम। बेशक। धरती पर आए इस धनुष ने फहराया अपना काला परचम। कहां से हम्म। आया, कैसे आया, वक्त लगा यह जानने में। कहां से आया, कैसे आया, वक्त लगा यह जानने में। इस अदृश्य असुर को हमने पाया है अनजाने में। कारण क्या बात इसके है। विकास, हम्म। आवागमन, कामकाज की सारी गतिविधियां अवरुद्ध हैं। ऐसा लगता है मानो अस्त्र शस्त्र के बिना निरंतर चल रहा विश्व युद्ध है। जी जी। मानो अस्त्र शस्त्र के बिना निरंतर चल बहुत रहा विश्व शानदार। युद्ध है। शानदार पढ़ रही सर्वविदित हैं। है, धन्यवाद। जी सर्वविदित जी है कोरोना लॉकडाउन ने दिए हैं हमें अनेकों घाव, लेकिन जी। सुखद पहलू इसका यह भी है कि इसका बेशक। पड़ा है पर्यावरण पर बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव। प्रकृति अब खिलखिला रही है, जैसे हाँ। पुनर्जन्म ले रही हो। क्या प्रकृति अब बात है। खिलखिला रही है, जैसे क्या पुनर्जन्म बात ले है। रही हो। पशु वाह पक्षी वाह गुनगुना रहे, नदियां भी साफ हो रही। वाह वाह थम वाह सा वाह गया वाह है वाह वाह। शोर। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। सुंदर। थम सा गया क्या है बात है। शोर, विलुप्त होते पंछी आंगन आ गए। थम सा गया है शोर, विलुप्त होते पंछी आंगन आ गए। हंस डॉल्फिन भी अपने पुराने घर आकर इतरा गए। बहुत हंस सुंदर। डॉल्फिन भी अपने पुराने घर आकर इतरा गए। हुई नीले आसमानों में रुई से सफेद बादलों की आहट। वो आसमान जो कभी काला दिखता था, अब वो नीला जी वाह दिखने जी लगा। जी जी सिर्फ मैं कहती हूँ, बहुत हुई सुंदर। नीले आसमानों में रुई से सफेद बादलों की आहट। ओजोन लेयर की हालत सुधरी। वजह हानिकारक रसायन उत्सर्जन में भारी गिरावट। सड़क जी जी। किनारे पौधे साफ, भूमि कर रही खुद अपना इलाज। सड़क किनारे हाँ पौधे साफ, भूमि कर रही खुद अपना इलाज। प्लास्टिक प्रदूषण भी बना इतिहास। आज रात में चांद तारों से झिलमिल है आकाश। आज रात बहुत में हाँ। सुंदर, चांद तारों से झिलमिल है आकाश। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह। धन्यवाद नयन जी। जी जी आज जैसे विश्व में आज जैसे विश्व में इस महामारी से लड़ने की बन रही है रीति। आज जी। जैसे विश्व में इस महामारी से लड़ने की बन रही है रीति, वैसे ही पर्यावरण प्रदूषण से बचने की हमें बनानी होगी एक नई नीति। वैसे क्या ही बात है। पर्यावरण प्रदूषण से भी बचने की बनानी होगी हमें एक नई नीति। इस जी महासंक्रमण ने सही वक्त पर दी है हमें यह प्रेरणा। इस महासंक्रमण ने सही वक्त पर दी है हमें यह प्रेरणा। पर्यावरण संरक्षण की बनानी होगी एक दीर्घकालिक योजना। पर्यावरण संरक्षण की बनानी होगी एक दीर्घकालिक योजना। स्वच्छ जी ऊर्जा जी और गैर परंपरागत साधनों का स्वच्छ जी। ऊर्जा और जब गैर परंपरागत साधनों का जब होगा समुचित प्रयोग, माँ वाह। प्रकृति हमेशा स्वस्थ रहेंगी, क्या भागेंगे बात सब है। अवांछित रोग। क्या माँ बात प्रकृति है। हमेशा स्वस्थ रहेंगी, क्या भागेंगे बात सब है। अवांछित रोग। धन्यवाद। शानदार शानदार शानदार, तो दोनों पहलू ये रखे मैंने आपने कुछ कविता अपनी के। भाव व्यक्त आ, किए थे जी। उससे क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ, आपने बहुत शानदार, बहुत ही मार्मिक, बहुत ही शानदार रचना की प्रस्तुति की। बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए आगे चलते हैं, आगे काव्य पाठ के लिए। जी मैं आपको बताना चाहता हूँ श्वेता जी कि हमारे बीच में गायत्री नीरज चौबे जी, अपर्णा अतुल दुबे जी, अर्चना गोयल माही जी, शशि यादव मंजरी जी, रेणु झा जी, निर्मला सिंह जी और कविता राय जी
ये सारे के सारे लोग आपकी रचना पाठ सुन रहे हैं, आपको शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आप लोगों ने इतना वक्त निकाला, इसके लिए हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। जी जी जी। और आपको बता दूं कि हमारे जो है ललिता माथुर चौहान भी जुड़ी हुई हैं और अरे वाह, शिप्रा जी भी जुड़ी हुई हैं, जो पढ़ के जा क्या चुके बात हैं यहाँ से। और प्रदेश और देश की लाडली कवित्री ममता मेहता जी जुड़ गई हैं हमारे पास वाह, अमरावती से, महाराष्ट्र से। वो सारे के सारे लोग सुन रहे हैं। निर्मला सिंह जी जुड़ चुकी हैं बहुत अच्छा लग रहा है जी। मुझे भी। अरुणिमा सक्सेना प्रतापगढ़ यूपी से जुड़ चुकी हैं। शशि लड़िया जी जुड़ चुकी हैं। सबको सब आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं बहुत शानदार काव्य पाठ के लिए। जी बहुत बहुत चलिए आगे धन्यवाद चलते हैं, अगले आपका। पाठ के लिए आगे चलते हैं। शानदार उन्होंने रचना सुनाई अभी पर्यावरण पे, दोनों पहलू उन्होंने लिखे कि पर्यावरण अगर नहीं होता तो क्या होता और होता तो क्या होता। कोरोना अगर होता तो क्या हो रहा और नहीं होता तो क्या हो रहा। पर्यावरण पे कितना अच्छा प्रभाव पड़ा है, चिड़ियां हंस रही हैं, नदियां खिलखिला रही हैं, सारा का सारा उन्होंने वातावरण बनाकर एक रख दिया है। और जी, शशि लड़िया जी कह रही मातृत्व भाव और काव्य पाठ के कर्तव्य निर्वहन से आप बहुत ही सुंदर संतुलित रख रही हैं आदरणीय। सभी लोग बहुत बहुत बधाई देना चाह रहे हैं आदरणीय श्वेता सिन्हा जी को। और एक संतुलित रचना पाठ उन्होंने अभी किया। पहले उन्होंने रखा हमारे बीच में सरस्वती वंदना को, उसके बाद पर्यावरणविद तो वो है ही, काफी नाम है उनका अमेरिका में। और इसके बाद वो फिर से हमारे बीच में काव्य पाठ के लिए आएंगी। शिखा पोरवाल जी जुड़ गई हैं, श्वेता जी। जी, शिखा जी उनका भी कनाडा बहुत से बहुत हैं, बहुत अच्छी अच्छा कवित्री अच्छा हैं। अच्छा, काफी आपके मित्र जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूँ उनका सबका। जी, प्रसंग सभी अंतर्राष्ट्रीय का काव्य बहुत मंच बहुत पर आभार। बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है जी। श्वेता जी आगे चलते हैं। जी जी बिल्कुल, आप आदेश कीजिए। स्वागत है, बस अब स्वागत। आप रचनाएं सुनाइए, माँ पे सुनाइए, स्त्री पे सुनाइए, या आपका जो विषय है उस पे जी सुनाइए। आप तो बहुत जी अच्छा बिल्कुल। सुना रही हैं, बहुत मजा आ रहा है, क्या बात है। जी, जब आपने पर्यावरण की बात जब चल ही रही है, तो मैं आपको थोड़ा सा अपने रिसर्च के बारे में बताती हूँ। मेरा जी मेरा रिसर्च मैंने अपनी पीएचडी इन्वायरमेंटल साइंस में से आईआईटी आईएसएम धनबाद से की है। तो ओहो, वहां पे आप लोगों को पता होगा कि धनबाद में कोयले की खदानें हैं। तो बिल्कुल। कोयले की खदान के नीचे आग लगी हुई है, ये समस्या भी से भी आप सभी जरूर अवगत होंगे। तो ओके ओके जी जी। उस आग जो लगी है, उस समस्या को सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी पे मेरा काम था, इसी पे मेरा रिसर्च था, मेरे जी शोध का जी जी जी। सब्जेक्ट यही था। तो इस पे और वहां के आसपास के लोगों को इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, उनके स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ रहा है, जी ये सब जी मेरे शोध का विषय था। तो इस जी पे जी मैंने जी। वायु प्रदूषण के ऊपर काम किया था कि क्या बात जहरीली है। गैस से लोग कैसे बीमार पड़ हाँ रहे हैं। तो जी इसी जी पे जी, मैंने एक बेशक रचना लिखी थी, उसी वक्त लिखी थी, बेशक। वही मैं आपके जी सामने प्रस्तुत करती हूँ। जी, सुनाइए सुनाइए, स्वागत है स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद नयन जी। इस कविता का शीर्षक है वायु प्रदूषण की हार, हरा भरा संसार। तो आइए है। सुनते वाह हैं। क्या बात है। वायु प्रदूषण के कहर से त्रस्त है जनजीवन। वायु जी प्रदूषण के कहर से त्रस्त है जनजीवन। आखिर क्या होता है यह वायु प्रदूषण? हाँ आखिर होता क्या है यह वायु प्रदूषण? किताबें बताती वाह हैं कि यह है प्रदूषित हवा और धुआं। हाँ किताबें बताती हैं कि यह है प्रदूषित हवा और धुआं, जो है इंसानों की जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा जुआ। जो है इंसानों की जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा जुआ। नित्य हो रहे नए जी जी प्रयोग, मानव निर्मित जी आविष्कार। नित्य हो रहे जी नए प्रयोग, मानव निर्मित आविष्कार, जो प्रदूषण की गति को बढ़ा रहे हैं लगातार। अच्छी चीजें हाँ तो हो रही हैं, नए नए हाँ आविष्कार हो रहे हैं, हमारा जीवन सुलभ होता जा रहा है, बिल्कुल आसान होता बिल्कुल। जा रहा है। लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट है, उसका जो प्रभाव है, बुरा प्रभाव जी क्या हो जी रहा है? जी तो वो जी जी। है जो प्रदूषण की गति को बढ़ा रहे हैं लगातार। जंगल की आग और ज्वालामुखी विस्फोट। जंगल की वाह आग और ज्वालामुखी विस्फोट, ये सब है जी पर्यावरण पर हाँ प्रकृति को चोट। ये सब है पर्यावरण पर प्रकृति को चोट। वायु प्रदूषण है असंतुलित वातावरण का परिणाम। हाँ वायु हाँ प्रदूषण है असंतुलित वातावरण का परिणाम। जलवायु परिवर्तन और अम्ल वर्षा करते हैं आग में घी का काम। वाह जलवायु प्रदूषण जी और जी अम्ल जी जी वर्षा, जी जी ये करते हैं ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन की बात मैं कर रही हूं। तो जलवायु परिवर्तन और अम्ल वर्षा करते हैं आग में घी का काम। क्या बात है। प्रदूषित वायु बढ़ता
तापमान पूरे विश्व को प्रभावित करता है। ये ऐसी बात नहीं कि ये सिर्फ भारत या किसी एक पर्टिकुलर किसी देश को इफेक्ट करे, ये पूरे देश में पूरे विश्व में ये समस्या है। जी, प्रदूषित वायु, बढ़ता तापमान पूरे विश्व को प्रभावित करता है। कंपनियों की चिमनियां और वाहनों का धुआं सांसों में जहर भरता है। कंपनियों की चिमनियां और वाहनों का धुआं सांसों में जहर भरता है। वायु प्रदूषण का कारण भी जन वृद्धि का संकट है। आखिर जब हम समस्या की जड़ में जाते हैं तो जन वृद्धि ही हम देखते हैं, जन वृद्धि। बिल्कुल बिल्कुल। तो वायु प्रदूषण का कारण भी जन वृद्धि का संकट है। नित्य जनसंख्या वृद्धि से समस्या हो रही और विकट है। नित्य जनसंख्या वृद्धि से समस्या हो रही और विकट है। प्रकृति का है यह आगाज, प्रकृति का है यह आगाज, करो उससे अब तालमेल। प्रकृति का है यह आगाज, करो उससे अब तालमेल। जिद पर रहने से नहीं करने से, जिद पर रहने से नहीं करने से हो जाएगी सारी प्रगति फेल। शहरों की दुर्गति हो रही, हरियाली का घोर अभाव। शहरों की दुर्गति हो रही, हरियाली का घोर अभाव। स्वच्छ हवा की कमी से फेफड़ों में हो रहे हैं घाव। स्वच्छ हवा की कमी से फेफड़ों में हो रहे हैं घाव। तो कहती हूँ, सही वक्त है संभल जाओ दुनिया, सही वक्त है संभल जाओ दुनिया। धरा पर अब अत्याचार नहीं, ईश्वर कर रहा है आगाह हर पल। प्रकृति पर अब घातक प्रहार नहीं, ईश्वर कर रहा है आगाह हर पल, अब प्रकृति पे घातक प्रहार नहीं। तो अभी हमने देखा कि विश्व में एक जो महामारी आई है, ये हमें आगाही है कि अगर अभी हम नहीं सुधरे तो और भी समस्या और भी विकट हो सकती है, और भी बढ़ सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। शानदार काव्य पाठ कर रही हैं आप, बहुत बहुत बधाई। क्या बात है, शानदार संदेश दिया आपकी दोनों रचनाओं ने पर्यावरण को लेकर। और पूजा रत्नाकर जी जुड़ी है, वो कह रही मैं धनबाद से ही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय पूजा रत्नाकर जी। और सुरेंद्र कौर नीलम जी, पूनम अग्रवाल जी लिख रही है, कमाल कर दिया। पूनम माहेश्वरी, पूनम खलीवाल जी भी बहुत अच्छी कवित्री हैं जी। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ईश्वर ने चाहा तो उनको भी लाइव लाएंगे, आपके पास बात करेंगे, है ना। बहुत शानदार पढ़ रही। चलिए कुछ रचनाएं हो जाए इसी बहाने अब। जी जी बिल्कुल। अब मैं जो अपनी अगली रचना सुनाने जा रही हूँ वो माँ के ऊपर है। वैसे तो माँ की महिमा को शब्दों में बांधना कठिन है, मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मुझ अकिंचन ने एक छोटा सा प्रयास किया है, तो आपके सामने प्रस्तुत है। माँ की शक्ति। आइए सुनते हैं। जग जननी जगपालक है, अमिट और गहन है। जग जननी जगपालक है, अमिट और गहन है। निश्चल प्रेम की प्रतिमूर्ति, मातृशक्ति को नमन है। निश्चल प्रेम की प्रतिमूर्ति, मातृशक्ति को नमन है। क्या बात है, क्या बात है। बचपन से बुढ़ापे तक जीवन का आधार है। मातृशक्ति बचपन से बुढ़ापे तक जीवन का आधार है। माता, बहन, पत्नी, सखी के रूप में मानवता का सार है। माता, बहन, पत्नी, सखी के रूप में मानवता का सार है। माँ शक्ति है, माँ देवी है। माँ शक्ति है, माँ देवी है। माँ जग की है जननी, शक्ति स्वरूपा माँ देखो फिर भी है कमल नयनी। शक्ति स्वरूपा माँ देखो फिर भी है कमल नयनी। बेशक बेशक। माँ समर्थ सब कर सकती है, माँ समर्थ सब कर सकती है। माँ जग के दुख को हर सकती है। पालन पोषण सुख की दाता, माँ बिन जग का कौन विधाता। पालन पोषण सुख की दाता, माँ बिन जग का कौन विधाता। भव सागर से पार उतरने की खातिर है तरनी। माँ शक्ति है, माँ देवी है, माँ जगती है जननी। शक्ति स्वरूपा माँ देखो फिर भी है कमल नयनी। शक्ति स्वरूपा माँ देखो फिर भी है कमल नयनी। शिशु को देती जन्म, धन्यवाद। शिशु को देती जन्म, पालन वह उसका करती। खुद सहकर दुख सारे, निज शिशु के दुख को हरती। माँ सृष्टि है, पालक है, इसकी बड़ी गरिमा। माँ बच्चों पे सदा समर्पित, इसकी है महिमा। शिक्षा, ज्ञान, संस्कार देती वह धात्री धरणी। माँ शक्ति है, माँ देवी है, माँ जग की है जननी। शक्ति स्वरूपा माँ देखो फिर भी है कमल नयनी। शक्ति स्वरूपा माँ देखो फिर भी है कमल नयनी। क्या बात है, धन्यवाद। तुम सावित्री सत्यवान की मुक्तिदायिनी, तुम सावित्री सत्यवान की मुक्तिदायिनी। तुम प्राणहर्ता यमराज को लौटाया पतिव्रता हो तुम। महाशक्ति सृष्टि सर्जक दैन्य संहारक तुम। अगणित तेरे रूप है माँ, दुष्ट दनुज दलनी। माँ शक्ति है, माँ देवी है, माँ जग की है जननी।
शक्ति वाह स्वरूपा वाह माँ वाह देखो फिर भी है कमल नयनी, वाह शक्ति वाह वाह स्वरूपा वाह माँ देखो फिर भी है कमल नयनी। विद्वान या शूर्यवान, विद्वान या शूर्यवान चाहे जैसा सूर्यवान। तू हमें बनाए, जी विद्वान या जी शूर्यवान चाहे जैसा तू हमें बनाए, राम को जी। जन्मा कौशल्या माने, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। वाह वाह। अनुसूया तू, अनुसूया तू, अंजनी तू पद्मावती है माँ, युद्ध भूमि में जौहर दिखलाती तू वीरांगना है माँ, वीरों क्या की बात है, जननी माँ तू भक्तों की दुखहरणी, माँ शक्ति क्या है, बात है। माँ देवी है, माँ जग की है जननी, शक्ति स्वरूपा वाह। माँ देखो फिर भी है कमल नयनी, शक्ति स्वरूपा माँ देखो फिर भी है कमल नयनी। भक्त जनों पर आंच आए तो दुर्गा तू बन जाती, कभी बेशक। कोकिला सरोजनी नायडू, कभी झांसी की रानी कहलाती। वाह 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 वाह। भक्त जनों पर आंच आए तो दुर्गा तू बन जाती, कभी कोकिला सरोजनी नायडू, कभी झांसी की रानी कहलाती। वाह वाह। मन बछेंद्री पाल, हिम पर्वत पर चढ़ने वाली तू, करुणा हाँ। दया प्रेम ममता की मूरत भी तो तू, तेरी वाह। कीर्ति कथा माँ मेरे शब्दों में न जाए बढ़नी, माँ शक्ति हाँ। है, माँ देवी है, माँ जग की है जननी, शक्ति स्वरूपा माँ देखो फिर भी है कमल नयनी, शक्ति क्या स्वरूपा बात माँ है, देखो फिर भी है कमल नयनी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, शानदार। माँ की तुलना तो किसी से की नहीं जा सकती। माँ की तुलना करो, उसकी उपमा करो तो उपमा हो जाती है, और माँ कभी उप नहीं हो सकती। माँ तो माँ होती है दोस्तों। इसलिए जो शानदार रचना पाठ कर रही है हमारे बीच में डॉक्टर श्वेता सिन्हा जी, माँ पे शानदार उन्होंने अपने पूरे पूरे गीत में, पूरी रचना में शानदार अपनी बात रखी है। और आइए, मेरी मुराद है उनसे कि आगे चलते हैं, इसी तरह और भी रचनाएं सुनते हैं आदरणीय डॉक्टर श्वेता सिन्हा जी से। जी, अब मैं जो अपनी अगली रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ उसका जी शीर्षक जी है जी। नारी तुम नारायणी। इसको मैंने एक वाह। पैरोडी सॉन्ग की तरह बनाया है, तो आइए सुनते जी हैं, इसका जी आनंद लेते हैं। स्वागत है, स्वागत है। जी जी। नारी तुम नारायणी, नारी तुम नारायणी, इनकलाब हो। क्या बेटा, एक मिनट, एक मिनट, ये बीच में मेरे साथ चलता रहता है। नारी एक मिनट। नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी। नारी तुम वाह जी, वाह। नारायणी। बसंत जी बहुत शानदार काव्य पाठ कर रही हैं आदरणीय डॉक्टर श्वेता सिन्हा जी हमारे बीच में अमेरिका से। और निश्चित रूप से उन्होंने पर्यावरण पर जो बात की है, अगर हम आज भी नहीं सचेते तो हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और उसके बाद उन्होंने जो बात कही है अपनी माँ पे तो शानदार रचना प्रस्तुत की है। हमारे बीच में मीरा कृष्णा जी जुड़ गई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत वंदन है। नारी के गणेश ऊपर कुछ दत्त जी जुड़ दोहे, गए हैं। जब तक वो आते हैं, जब तक कुछ दोहे सुना देता हूँ मैं नारी के ऊपर। जी जी, आप सुनाइए, देखें जरूर सुनाइए, जरूर। कि सिर के ऊपर बाज है, नीचे तीर कमान, सिर वाह के वाह। ऊपर बाज है, नीचे तीर कमान, खतरा क्या बात है है। फिर भी भरे चिड़िया रोज उड़ान, खतरा है वाह फिर वाह भी वाह भरे वाह चिड़िया वाह वाह। रोज उड़ान, और क्या बात नारी है। के मन की व्यथा समझ सका है कौन, जी जी। अधरों की मुस्कान पर आंसू बैठे मौन, क्या कहने, क्या अधरों की कहने। मुस्कान पर आंसू बैठे मौन। तो ये नारी तो लाजवाब। नारायणी है ही। वाह, आ गई है बहुत हमारी आदरणीय श्वेता जी, आपका बहुत स्वागत है। खूब। नहीं, वसंत जी चलिए, बहुत श्वेता जी सुंदर। आ गई हैं, बसंत जी के दोहे भी हमने सुन लिए इससे बीच में। जी, चलिए, बहुत स्वागत है। स्वागत बहुत है, बहुत स्वागत है। अच्छे। प्रभा जी हमारे बीच में जुड़ गई हैं, प्रभा गवाड़े जी जुड़ी हुई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है। मीरा कृष्णा जी जुड़ी हुई हैं, गणेश दत्त जी जुड़े हुए हैं, उन सभी सुनने वालों का। रेणु जी झा जी जुड़ गई हैं रांची झारखंड से हमारे बीच में, कल्याणी झा जी जुड़ गई हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जी जी, बिल्कुल। तो स्वागत आइए है, फिर से रचना को फिर से मैं आगाज करती हूँ। जी। स्वागत है, नारी स्वागत तुम नारायणी, नारी तुम नारायणी, या इनकलाब हो, अधरों पर मुस्कान लिए सवालों के जवाब हो। वाह 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 वाह। नारी तुम नारायणी, क्या नारी बात है, तुम नारायणी, या क्या कहने। इनकलाब हो, अधरों पर मुस्कान लिए सवालों के जवाब हो। वाह 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 नारी वाह वाह। तुम नारायणी, बहुत सुंदर। प्रेयसी हो जैसे जीवन में मधुर रागिनी, वाह। प्रेयसी हो जैसे जीवन में मधुर रागिणी, प्रियतम
सुख दुख में सदा तुम संगिनी, गम की अमावस में तुम, गम की अमावस में तुम जगमग आफताब हो। वाह 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 तुम वाह। नारायणी, नारी तुम नारायणी या इनकलाब हो। अधरों पर मुस्कान लिए सवालों के जवाब हो। क्या कहने, क्या नारी तुम कहने, क्या कहने। नारायणी, शानदार काव्य पाठ। ममतामयी हो ऐसे जो ईश्वर का हो रूप, ममतामयी हो ऐसे जो ईश्वर का हो रूप। बच्चों की आंखों में माँ तेरा ऐसा है स्वरूप। खुशबू है जिसमें प्यार की, खुशबू है जिसमें प्यार की, तुम वो गुलाब हो। वाह वाह नारी वाह वाह तुम वाह वाह वाह। नारायणी, बहुत सुंदर। नारी तुम शानदार। नारायणी या इनकलाब हो। क्या कहने। अधरों पर बहुत खूब, बहुत खूब। मुस्कान लिए सवालों के जवाब हो। वाह वाह नारी वाह। तुम नारायणी, क्या दोस्त बात हो है। विश्वास किया टूटी उम्मीदों की आस। दोस्त हो विश्वास किया टूटी उम्मीदों की आस। तेरे होने से ही है यह कायनात खास। वाह वाह रोशन वाह। करे जहां एक पल में, रोशन करे जहां एक पल में, तुम वो चिराग हो। नारी तुम नारायणी, क्या बात है, क्या नारी बात है। तुम वाह वाह। नारायणी, डोर हो परिवार की तुम ऑफिस की भी शान। डोर हो परिवार की तुम ऑफिस की भी शान। हर क्षेत्र में आगे बढ़ी बनाती हो पहचान। शक्ति स्वरूप देवी का तुम, शक्ति स्वरूप देवी का तुम प्रादुर्भाव हो। नारी तुम नारायणी, नारी तुम नारायणी, वाह 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 नारी वाह। है तभी नर में पौरुषता की आन। नारी है तभी नर में पौरुषता की आन। ईश्वर बसते हैं वहां जहां हो नारी सम्मान। क्या नारी बात है। के रूप में स्वयं, नारी के रूप में स्वयं नारायणी खिताब हो। नारी तुम नारायणी, नारी तुम नारायणी या इनकलाब हो। वाह अधरों वाह। पर मुस्कान लिए सवालों के जवाब हो। नारी तुम शानदार नारायणी, शानदार नारी तुम शानदार शानदार नारायणी। शानदार। क्या कहने, सुभान अल्लाह। शानदार काव्य पाठ कर रही हैं आप, लगातार हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं। हमसे गणेश दत्त जी जुड़ गए हैं, मीरा कृष्णा जी जुड़ी हुई हैं, अंजू सिंह जी जुड़ गई हैं हमारे बीच में, गीता नायक जी बिलासपुर से जुड़ी हुई हैं, गायत्री नीरज चौबे जी जुड़ गई। सभी लोग आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं, सभी को बहुत बहुत अच्छे बहुत काव्य पाठ धन्यवाद के लिए करती हूँ, बधाई गणेश दे दत्त रहे जी, हैं। नमिता सिन्हा जी, जी जी जी, सब लोग काफी बहुत लोग अच्छा। आपसे जुड़ गए हैं और जी बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो चलिए डॉक्टर साहब, चलते चलते एक रचना और छोटी सी हो जाए, उसके बाद अपन जी बिल्कुल, आपस में गुफ्तगू करेंगे उसके बाद में। जी चलिए एक बिल्कुल, आखिरी रचना और चलते चलते हो जाए। जी नयन जी। स्वागत है अगली आदरणीय, रचना, स्वागत है। धन्यवाद वसंत जी। अगली रचना जो मैं सुनाना चाहती हूँ वो मैंने लिखी है कि क्या कविता लिखूं। इसका शीर्षक ही है क्या कविता लिखूं। तो अरे आइए वाह सुन। बहुत खूब, वाह बहुत वाह खूब। वाह जी, वाह वाह। आज मानवता है रोती, आज मानवता है रोती, क्या कविता लिखूं। आंखों से हाँ बिखर रहे हैं मोती, क्या कविता हाँ लिखूं। क्या हाँ आज कहने, मानवता क्या है रोती, कहने, क्या क्या बात कविता है, क्या लिखूं। बात है, क्या धन्यवाद। बात है, क्या बात है, हाँ। आंखों क्या से बात है। वाह आंखों से बिखर रहे हैं मोती, क्या वाह कविता वाह लिखूं। वाह।
आज यहाँ दुश्मन है भाई भाई का, आज यहाँ हाँ। दुश्मन है भाई भाई का, हिंदू सच्चा, मुस्लिम का सच्चा। और सिख ईसाई का, डोर प्यार की टूटी, क्या कविता लिखूं, आंखों से बिखर रहे हैं मोती, क्या कविता वाह लिखूं, डोर वाह, प्यार की टूटी, क्या कविता लिखूं, आंखों से बिखर यथार्थ रहे के हैं धरातल मोती, पर कविता क्या हो रही कविता है। लिखूं। वाह 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 धन्यवाद। वाह। महंगाई ने तोड़ी आज ऐसी कमर, महंगाई जी ने तोड़ी आज ऐसी कमर, मच रही है तबाही आज हर घर, मच रही जी, है तबाही आज हर घर, ना मिले पेट भर रोटी, क्या कविता लिखूं, आंखों से वाह, बिखर रहे हैं मोती, क्या कविता लिखूं, शानदार शानदार ना काव्य पाठ मिले हो रहा है, पेट क्या भर बात है। रोटी, धन्यवाद, क्या हम्म, कविता लिखूं, आंखों से जी बिखर रहे हैं मोती, क्या कविता लिखूं। आज यहाँ हर चीज में मिलावट देखी है, आज यहाँ हर चीज में मिलावट देखी है, आदर्शों में भी आज गिरावट देखी है, बुझ रही सच की ज्योति, क्या कविता हाँ, लिखूं, क्या आंखों कविता से लिखी, बिखर रहे हैं मोती, क्या क्या कविता बात लिखूं, है, बुझ क्या बात रही है, सच की ज्योति, क्या कविता लिखूं, आंखों से बिखर रहे हैं मोती, क्या कविता लिखूं। क्या कविता तो लिखी। क्या करें, अगर ऐसी स्थिति है तो हमें क्या करना चाहिए। जी इसलिए आओ सभी मिलकर प्रण करें, इसलिए आओ सभी मिलकर प्रण करें, भला नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें, अगर वाह भला वाह नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें, जगे वाह प्रेम वाह की ज्योति फिर कविता लिखूं, जगे वाह, प्रेम की ज्योति फिर कविता लिखूं, मिले क्या पेट बात भर है, रोटी फिर कविता लिखूं, जुड़े प्यार की डोर फिर कविता लिखूं, आंखों से क्या बात है। बिखरे ना मोती फिर कविता लिखूं। धन्यवाद। ये छोटी सी कविता। शानदार शानदार जानदार काव्य पाठ के लिए आपको बहुत बहुत आपने बधाई। कविता बहुत जितनी शानदार, रचनाएं सुनाई बहुत शानदार। बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर हैं आप रचनाओं के माध्यम से। मैं जानना वाह चाहता वाह। हूँ आपसे कि इसी तरह आप अनवरत लिखती चली आ रही हैं। आपकी कोई पुस्तकें शाया हो चुकी हैं क्या? जी, अभी अभी इसी साल से मैंने पुस्तकों को प्रकाशित करना शुरू किया है। जी, दो साझा संग्रह मेरे आ चुके हैं, काव्य अरे पयोधी वाह और वाह वाह, नवरचना। जी स्वागत है, जी स्वागत है। जी। देखिए ऐसा है, श्वेता जी, हमारे जबलपुर में हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करते हैं जिसमें पूरी ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं, और वो जी सब हमारे इंडिया के लोग हैं, दोस्त हैं हमारे, यार भाई बहन सारे लोग यहाँ एकत्रित होते हैं। देखिए अगर ईश्वर ने चाहा सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम आपको आमंत्रित करेंगे एज ए अवश्य। गेस्ट। आप जरूर आइएगा, और जब कभी आपको घर आना हो समय जी जी बताइएगा। हमारा आयोजन लगभग जनवरी फरवरी के आसपास होगा, तो इंडिया जी में घर का भी टूर निकालिए और जबलपुर का भी टूर निकालिए इस कार्यक्रम के लिए, है बिल्कुल ना। बिल्कुल। मैं तो और बस इंतजार कर रही हूँ कि ये पैंडेमिक खत्म हो और घर हम लोग आए। बस जी बस बस, तो जनवरी में हमारा कार्यक्रम होगा, संभवतः दिसंबर जनवरी फरवरी में हमारा कार्यक्रम होगा। कोरोना जी तो वैसे कम हो गया इंडिया से, लेकिन हमारा हम और इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ी सी स्थिति और अच्छी बने। अभी अगर बिल्कुल। आप लोग टीकाकरण भी 8-10 लोग हमारे यहाँ बाहर से तेज चल रहा आएंगे है अभी। इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में तो हमें निश्चित रूप से 4 चांद लग जाएगा। जी इतनी बिल्कुल, मेरा बढ़िया रचना सौभाग्य आप होगा। लोग वहां लिख रहे हैं। पहले मुझे लगता था कि इंडिया में लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन इंडिया के ही लोग बाहर जाके इतना अच्छा लिखते हैं, ये मुझे मालूम नहीं था। आपका बहुत बहुत, आप हमारे मेहमान थे, बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और आपके लिए 2 पंक्तियां पढ़ना चाहते हैं। पता नहीं वहाँ महंगाई की क्या स्थिति है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि इस कदर आपकी याद आती है, इस कदर आपकी याद आती है, इस कदर आपकी याद आती है, जैसे महंगाई बढ़ती जाती है, जैसे महंगाई बढ़ती क्या जाती है, बात है, क्या जैसे बात। महंगाई बढ़ती जाती है। आपने हमारे बीच में आई, तशरीफ फरमा हुई, बहुत शानदार। आपने वहाँ बीड़ा पानी, पर्यावरण, माँ पर, स्त्री पर, और साथ में क्या कविता लिखूं मैं, शानदार काव्य पाठ किया। एक हमारे एक भारत दुआ में नैन सुनने जी मैं भी वाले, सुना देता हूँ आपको, जी जी श्वेता जी 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 कि कभी महकते फूल सी, कभी महकते फूल सी, कभी तीक्ष्ण तलवार, और जी, कागज पर बहती रहे रोज कलम की धार। क्या आपकी बात कलम है वाह बसंत जी, आज वाह जो वाह हमारे बहुत दिल में वाह वाह। खूबसूरत, बहती रहे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत श्वेता जी, सुंदर। बसंत जी बहुत अच्छे दोहाकार हैं, गीत भी अच्छे लिखते हैं, गजल भी जी, अच्छे लिखते हैं, और जब कभी और मौका नहीं, आएगा उनको मैं भी। भी यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि मुझे जी इस पटल के बारे में आदरणीय जी जी शिप्रा शिल्पी दीदी ने बताया था, तो मैं उनका जी, भी बहुत बहुत आभार व्यक्त जी करती हूँ जी कि उन्होंने मुझे इस खूबसूरत पटल से जोड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो दीदी जुड़ी भी बहुत थी, बहुत प्यार। आप वो जुड़े। जुड़ी भी थी यहाँ पे इस पटल से, वो जुड़ी भी थी, और उन्होंने जी क्या शानदार काव्य पाठ किया है, क्या जी जी, बहुत शानदार काव्य पाठ किया उन्होंने कि हम बाप, सभी लोग शामिल थे। मस्ती में, जी 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 पूरा मस्ती में झूमते हुए उन्होंने काव्य पाठ किया, विद म्यूजिक के साथ में, चुटकी बजा जी बजा के उन्होंने इस तरह से बिल्कुल काव्य पाठ बिल्कुल। किया है।
और बहुत अच्छी इतने रचनाकार है, आनंदित थे हम बहुत लोग। अच्छा और लगती है। मैंने उनसे कहा था कि आप हमें अपने तरह के कम से कम 2 लोग जरूर दीजिएगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ आदरणीय शिल्पा शिपरी जी का कि उन्होंने आपका नाम सजेस्ट किया, और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे प्रसंग अंतर्राष्ट्रीय मंच पटल पर आई। और आपसे गुजारिश है कि चलते चलते मुझे 1-2 नाम बाद में दे दीजिएगा, जो जी जी आपकी बिल्कुल। तरह इसी तरह इंडिया के रहने वाले हमारे सशक्त हस्ताक्षर हो, भाई बहन हो, हमारे दोस्त हो, हम नवा हो, हम वतन हो, जरूर दीजिएगा ताकि हम जी उनको जरूर, लाइव करा सकें, है ना। बिल्कुल। इसके बाद हम आपका जी सम्मान पत्र पटल पर जारी करने वाले हैं थोड़ी देर में। अभी धन्यवाद। आपका स्वागत। पूरे इंडिया की ओर से, पूरे भारतवासियों की ओर से, मध्य प्रदेश की ओर से, जबलपुर की ओर से और तमाम सुनने वालों की ओर से बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।